जब रात में अचानक बिजली चली जाती है तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक ब्लैकआउट समझते हैं। लेकिन इस बार यह एक खतरनाक राजनीतिक हमले की शुरुआत भी हो सकती है। एडवोकेट अंजलि कहती है कि धर्मराज ओझा डर गया है, इसलिए कभी कभी पानी की लाइन, कभी कभी बिजली की लाइन काट रहा है और कभी कभी मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। मंत्री को अब महक की जरूरत है, इसलिए काव्या और युवराज दोनों उसे धूमधाम से सजाजा कर मंत्री के घर ले जाते हैं। जब रति अपनी बेटी काव्या से पूछती है कि महक को कहाँ ले जा रही हो, तो काव्या लेटेस्ट न्यूज सुनाती है। एडवोकेट अंजलि अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। अंजलि अब पॉलिटिक्स में आ रही है। रति यह सुनकर हैरान हो जाती है कि एडवोकेट अंजलि कानून की अदालत छोड़कर अब जनता की अदालत में आ रही है। और जैसे आपने कहा था कि महक को लक्ष्मण रेखा से दूर ही रखना, वैसे ही अंजलि की लक्ष्मण रेखा है महक ठाकुर। अब अंजलि को रोकने के लिए मंत्री फिर से महक का इस्तेमाल करना चाहता है। जो कुछ चल रहा है वह रति अंजलि को बताती है। अंजलि के मन में महक के लिए घबराहट बढ़ जाती है। वह कहती है कि उसे बचाना होगा। तब बाबाई कहता है कि उससे बड़ी मुसीबत में तुम हो, अंजलि। हॉस्पिटल में गिन्नी साफ शब्दों में कहती है कि गणेश सिर्फ उसके पापा है। इससे अंजलि को अंदाजा लग जाता है कि गणेश अभी ठीक है। महक मंत्री धर्मराज ओझा को देखकर डर जाती है। वह युवराज से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? काव्या महक को आदेश देती है कि सामने आओ। महक युवराज के पीछे छिप जाती है और वहां से घर जाने की बात कहती है। मैं घर जा रही हूँ। तब मंत्री महक से माफी मांगता है और कहता है कि हमें आपकी जरूरत है। मंत्री उससे ठीक से बात करता है, इसलिए वह उनसे बात करने लगती है। अब सवाल यह है, क्या महक मंत्री धर्मराज ओझा की बात मानेगी? दूसरी सुबह अंजलि मंत्री को एक शुभ समाचार देती है। मंत्री पूछता है, क्या समाचार है? अंजलि कहती है, इस इलाके से आपके करप्शन का राज अब खत्म होने वाला है। अभी मैं अपना नॉमिनेशन फाइल करके आ रही हूँ। जब मीडिया मंत्री से पूछती है कि आपके खिलाफ इलेक्शन में एडवोकेट अंजलि खड़ी हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मंत्री धर्मराज ओझा कहता है, यहाँ से हम ही जीतेंगे, कोई 2 टके की वकील नहीं। अंजलि यह सुनकर बहुत गुस्सा हो